हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम समझेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेलुएट दीज टू गिवन वैल्यूज। इस क्वेश्चन में भी हमें एक रेशो दी है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और जैसे पिछले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया है बिल्कुल इसको भी वैसे ही करेंगे। गिवन रेशो की हेल्प से हम राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स निकालेंगे और फिर जो भी हमें इवेलुएट करना है उसमें वैल्यूज रख देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया है, राइट एंगल्ड एट B, और गिवन रेशो में रेफरेंस एंगल थीटा है तो थीटा को हम किसी भी एक वर्टेक्स पे ले सकते हैं, या तो A पर या C पर, बिकॉज ये एक्यूट एंगल है तो मैंने A पर लिया है। जहाँ पर भी थीटा लें, थीटा हमेशा बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है, मीन्स एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा विल बी बेस। थीटा की एडजेसेंट साइड बेस होगी और उसकी ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन रेशो ओनली। गिवन रेशो है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब इस रेशो को हमें साइड्स की रेशो की फॉर्म में लिखना है, और साइड्स की रेशो लिखने के लिए तो जो मैंने ट्रिक बताई है उसी ट्रिक की हेल्प से हम लिखेंगे। ट्रिक क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, अब इनसे हम रेशो बनाएंगे। अगर इनकी रेशोज लेते हैं तो ये हो जाएगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। अब रेसिप्रोकल रेशो अगर इनकी लेंगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर तो वो होगा साइन का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉसेक थीटा। सो ये हो जाएगा कॉसेक, एंड हाइपोटेनियस अपॉन बेस कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, एंड देन बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 का रेसिप्रोकल होगा, दैट इज कॉट थीटा। तो हमें यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू लिखनी है। सो कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, थीटा के लिए बेस है AB और परपेंडिकुलर है BC, तो ये वैल्यू हो जाएगी AB/BC। ओके, अब यहाँ से हमें साइड्स को कंसीडर करना है। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने बताया था जब भी रेशो दी होती है तो हम क्वांटिटीज़ को कैसे कंसीडर करते हैं, रेशो पार्ट इनटू अ कॉमन फैक्टर इन द फॉर्म ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, रेशो पार्ट इनटू कोई भी वेरिएबल ले लेंगे एज अ कॉमन फैक्टर। तो लेट AB is equal to 7K एंड BC को कंसीडर कर लेते हैं 8K। तो यहाँ से AB is 7K एंड दिस इज 8K। अब पाइथागोरस की हेल्प से हम AC फाइंड आउट करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो बेस यहाँ पर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, अब वैल्यूज रखेंगे। AB मीन्स 7K होल स्क्वायर प्लस 8K होल स्क्वायर। 7 7 ज़ा 49 K स्क्वायर प्लस 64 K स्क्वायर। वैल्यूज को ऐड करेंगे, 49 प्लस 64 होता है 113 K स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू फॉर AC स्क्वायर। अब हमें निकालना है AC। अब AC के ऊपर से ये स्क्वायर हटाना है तो उसके लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली AC बचेगा, और इधर से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 113, और K के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका भी कैंसिल होकर ओनली K बचेगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब यहाँ पर साइड्स कंसीडर करते हैं ना तो K साथ में नहीं लेते। ठीक है, वैसे K अगर नहीं लेंगे तो भी आंसर जो होगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि जब हम रिक्वायर्ड रेशोज़ में वैल्यूज़ रखेंगे तो K से K एज अ कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। बट एक जो लॉजिकली जो एक मेथड है कि जो रेशो हमें गिवन होती है और एज पर दैट रेशो अगर क्वांटिटीज़ को कंसीडर करना है तो ऑलवेज एक कॉमन फैक्टर एज अ वेरिएबल हम ले लेते हैं साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर AC की वैल्यू हमें मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 113 K। ओके, नाउ जो रिक्वायर्ड है उसमें वैल्यूज़ हम रखेंगे। तो पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है उसको लिख लेते हैं क्या है। नाउ फर्स्ट पार्ट में हमें इवेल्युएट करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हियर वी विल यूज़ a प्लस बी
इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ए के प्लेस पे 1 है, बी के प्लेस पे साइन है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब हमें यहाँ पर साइन की रेशो लिखनी है इन टर्म्स ऑफ साइड्स। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC दैट इज़ 8K एंड हाइपोटेनियस है AC स्क्वायर रूट ऑफ 113K। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ 8K बाय द हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ 113K एंड यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसका भी होल स्क्वायर लेंगे। इसी तरह से कॉस की वैल्यू रखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 7K, हाइपोटेनियस रूट 113K, तो ये हो जाएगा 7K बाय स्क्वायर रूट ऑफ 113K एंड इट्स होल स्क्वायर। K से K कैंसिल, अब ओपन दिस होल स्क्वायर तो हमें मिलेगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 113, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 बचेगा। यहाँ पर भी सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। अब एलसीएम लेंगे इनका। अब न्यूमरेटर में एलसीएम है 113, ये आ गया 113, 113 1 जा 113 माइनस 64 एंड बाय डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 113, 113 1 जा 113 माइनस 49। इसके भी डिनोमिनेटर में 113, यहाँ पर भी 113 कॉमन फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा, खाली बचेगा 113 माइनस 64 इज़ 49 एंड 113 माइनस 49 इज़ 64। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 8.1 के लिए हमने ऐसे सॉल्व किया है, बट अगर सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 में आता है तो हम उसको आइडेंटिटी लगा के डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो एग्ज़ाम में अगर मेंशन्ड नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो मैं वो भी मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि इसको हम दूसरे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड भी हम करेंगे। इस मेथड में भी फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी से हम टर्म्स को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये सेम मिलेगा हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर सेम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कॉस को इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा और वो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो दीज टू आइडेंटिटी वी विल यूज़ हियर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस बाय साइन होता है कॉट थीटा, सो इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा। नाउ कॉट थीटा तो हमें दिया है 7/8, तो डायरेक्ट हम कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 7/8 का होल स्क्वायर दैट इज 7 7 जा 49/64। द सेम आंसर वी विल गेट। ओके, तो ये 2 मेथड्स थे एज पर द कंसेप्ट। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करनी है तो वी विल गो फॉर दिस ट्राइंगल मेथड एंड अगर आइडेंटिटीज यूज़ करनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज़ टू इवेल्युएट कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू दी है, जस्ट सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है। कॉट की वैल्यू रखो 7/8 तो आपको मिल जाएगा 49/64। तो सेकंड पार्ट में भी आंसर क्या आएगा 49/64। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। होप दिस इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।